भजन 144 और उसका 12वां पद कहता है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हैं और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए, जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बेल खूब लदे हुए हो, जब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। एक क्षण अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। हमने जो भजन पढ़ा, भजन संहिता 144 साम 144 उसका 12 से लेकर 15 तक का पद भाग, वहां लिखा है कि जब हमारी अवस्थाओं को परमेश्वर बदलेगा, हमारी पीढ़ियों को परमेश्वर बदलेगा, हमारे खत्ते भरे रहेंगे और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बेल खूब लदे हुए हो, जब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा, धन्य होगा। हालेलुया। बोले जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, जोर से बोले, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। हालेलुया। सो आज की सुबह मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हम जिसकी आराधना करते हैं वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं और आप उसके राज्य के हम वारिस बन सके। और आज जैसे भजन में हमने पढ़ा, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है, धन्य है। 2026 हम मिलकर एक विषय को सीख रहे हैं, ईश्वरीय संपन्नता के वर्ष के बारे में। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है, धन्य है। हमें अपने आप को याद दिलाना है। अक्सर हम भूल जाते हैं, परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती है कि हम एक दुविधा में आ जाते हैं, एक असमंजस में आ जाते हैं। क्या वास्तविकता में हमारा राजा प्रभु है? क्या वास्तविकता में हमारा राजा राजाओं का राजा परमेश्वर है? लेकिन हम विश्वास से घोषणा करें 2026 में हमारे हर एक परिवारों के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने पाए, अपनी समृद्धि को परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में प्रकट करने पाए। हम मिलकर वचन में से कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने सीखना आरंभ किया था यूहन्ना की 3री पत्री के अंदर से। उस पद को हम वापस पढ़ेंगे और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। 3 यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद, वहां लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। एक प्रार्थना जो यूहन्ना उठा रहा है, और वो प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। बोलिए सब बातों में उन्नति करे। जोर से बोलिए सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और कैसा रहे? भला चंगा रहे। ये किसकी मनसा है? परमेश्वर की मनसा है। हालेलुया। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है उसकी मनसा है कि जैसे जैसे मैं और आप आत्मिक उन्नति करते हैं वैसे वैसे सब बातों में हम उन्नति करें और भला चंगा हम रहे। हमने उसके 3 पहलुओं को जस्ट टच करके हम आगे बढ़े थे। अगर हमारे जीवन में ईश्वरीय उन्नति तक हमें पहुंचना है तो 3 बातें जिसका ध्यान हमें हमारे जीवन में रखना है वो था, पहला, वी नीड टू लर्न टू वॉक इन ट्रूथ। सत्य में चलना हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा, वी नीड टू वॉक इन जनरोसिटी। उदारता में चलना हमें सीखना पड़ेगा। और तीसरा, वी नीड टू वॉक इन ह्यूमिलिटी। नम्रता में चलना हमें
सीखना पड़ेगा। ये तीन पहलू मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर जब हम उस पर अपने व्यक्तिगत जीवन को हम लागू करना आरंभ करेंगे, हमें भी नहीं मालूम कैसे हम ईश्वरीय संपन्नता के अंदर स्वतः हम कदम रखने चले जाएंगे। आज उसका पहला भाग हम सीखेंगे, व्हाट इट मीन्स टू वॉक इन ट्रूथ। सत्य में चलना क्या होता है, सत्य में चलना क्या होता है और सत्य में चलने का परिणाम क्या होता है, हम देखने जा रहे हैं। और इस पदभाग को समझाने के लिए पुराने नियम से दो व्यक्तियों के जीवन के अवस्थाओं से होकर मैं आपको लेकर जाऊंगा और उसके बाद हम नए नियम के अंदर जिन पदों को हमने पढ़ा उसी पदों पर आकर उसकी गहराई के अंदर हम प्रवेश करने का मन बनाएंगे। बाइबल के अंदर पुराने नियम के अंदर के दो महत्वपूर्ण चरित्र यदि हम कहें वो है यूसुफ और दानिएल, जिनके जीवन के अंदर हम इस पहलू को जो हम कहते हैं कि सत्य में चलना, वॉक इन ट्रूथ, इस पहलू को गहराई के साथ में हम देख पाते हैं दानिएल के जीवन में और यूसुफ के जीवन में। कुछ पदभागों को मैं यहां पर पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि उस पदभागों को पढ़ने के लिए मेरी सहायता करने के लिए आराधना, कहाँ आप आगे आ जाओ बेटा। उत्पत्ति 41 निकालिए और उसका 37 से लेकर 44 तक, 37 to 45 तक पढ़ सकते हैं। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसके अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और उसके आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सपना पाने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। बोले, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह राज्य धन्य है। खड़े रहो बेटा। ओके, अब आप पढ़िए 50वां अध्याय, उत्पत्ति 50 और उसका 22 से लेकर 26 तक। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनशेश के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा
जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव के सुगंधद्रव्य भरे हुए भर गए और वह शव मिस्र में से एक संदूक में रखा गया। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठ सकते हैं। कृष्णा आप आगे आ जाइए। दानियल की पुस्तक, हिंदी बाइबल लेके आइए, हिंदी बाइबल लेके आइए जल्दी से। दानियल की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 17 से लेकर 21 तक का पद भाग। दानियल 1:17 से 21। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। 2:48 2:48। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। 6:28। 6:28। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। 12 और उसका 13। 12:13। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा रहेगा। थैंक यू। वापस बोलिए, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। कौन सा राज्य धन्य है? जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मुस्कुरा के बोलिए, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका राजा यीशु मसीह है? हालेलुया। यदि मेरे और आपके जीवन पर राज्य करने वाला परमेश्वर यहोवा है तो मैं और आप धन्य लोग हैं। कौन से लोग हैं? धन्य लोग हैं, धन्य लोग हैं। ओके, दानियल और यूसुफ के जीवन की अगर हम कहें तो उनके उन पदों को मैंने और आपने पढ़ा जो हम सब चाहते हैं, जो हम सब चाहते हैं। कितना अच्छा लगा जब आपको पढ़ के लगा कि यूसुफ के बारे में राजा कह रहा है कि मेरे बाद में तू ही सब कुछ है। मैं तो नाम के लिए यहां बैठा हूं, पर जो तू बोलेगा वही यहां पर होने वाला है। अपनी अंगूठी उसने पहना दी, अपना वस्त्र पहना दिया, नया नाम दे दिया, और उसके लिए जो कुछ चाहिए वो सारी व्यवस्था वहां पर हो गई। दानियल के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अलग अलग राजाओं के समयों में, अलग अलग शासन कालों के अंदर हम देखते हैं कि दानियल उन सभी शासकों के समयों के अंदर प्रभु का एक हाथ उसके जीवन में रहता, और किसी न किसी रीति से वो एक उन्नत स्थान पे आ जाता जहां पर वह बोलता, उसके आधार पर वहां का राजा कार्य करता। अब देखिए, दानियल और यूसुफ, इन दोनों की इन जो
हम कह सकते हैं कि घटनाक्रमों में जो समानता यदि हम देखें तो ये दोनों अपने घर से दूर थे। कहां थे? अपने घर से दूर थे, अपने माता पिता से दूर थे, अपने स्वजनों से दूर थे। ये दोनों एक अन्य जाति, हम कह सकते हैं कि बहुल या अधिसंख्यक अन्य जाति लोग रहने वाले समुदायों के मध्य में रह रहे थे। कौन? यूसुफ और दानिएल। यूसुफ और दानिएल। और अगर से सरल भाषा में कहा जाए, ये अपने होम पिच पे नहीं थे। ये अपने होम पिच पर नहीं थे। मतलब अपना जो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जो पिच होता है, जिस ग्राउंड में आपको खेलने की प्रैक्टिस होती है, उसको हम बोलते हैं होम पिच। सो होम पिच में आपको पूरा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये लोग अपने घर के मैदान में नहीं थे, लेकिन ये एक ऐसे मैदान में थे जिसके बारे में इनको कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। यूसुफ एक गुलाम के समान वहां पर बेचा गया था। दानिएल एक बंधुए के समान उसे पकड़ करके वहां पर ले जाया गया था। काफी सिमिलैरिटीज आप इन दोनों के जीवन के अंदर देख सकते। आज सुबह मैं उस और आपका ध्यान उस दिशा में नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ और आज आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पर जो हम देख पा रहे हैं, इन दोनों के जीवन के अंदर एक ईश्वरीय संपन्नता को हम देखते हैं। क्या देखते हैं हम? ईश्वरीय संपन्नता। किसके जीवन में? किस किसके जीवन में? जोर से बोले, किस किसके जीवन में? यूसुफ के जीवन में और दानिएल के जीवन में। इस सप्ताह आप घर जाकर दानिएल के बारे में आप अध्ययन करना। दानिएल की पुस्तक के अंदर केवल 12 अध्याय है। उन अध्यायों को यदि आप पढ़ोगे तो आपको दानिएल के जीवन के बारे में आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति के अंदर यदि आप पढ़ोगे तो आपको यूसुफ के जीवन के बारे में आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। ये दोनों जो चरित्र बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, यह ऐसे समयों में जीवन व्यतीत कर रहे थे जहां पर उनके ऊपर काफी दबाव था। उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, सब कुछ उनके विपरीत था। बड़ी आसानी के साथ में संसार के प्रलोभनों में ये फिसल सकते थे और गलत चीजों में इनका जीवन समाप्त हो सकता था। कई बार हम एक सवाल उठाते हैं और हम कहते हैं कि पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। और कई बार मैंने भी उन बातों को यहां पर आपको समझाने का प्रयास किया। डेफिनेटली समय बदलता है, चीजें बदलती है, लेकिन चाहे समय कैसा भी क्यों न हो, अगर कोई ईश्वरीय संपन्नता की चाहत रखता है और जीवन में एक निर्णय लेता है कि मैं संसार के प्रलोभनों में नहीं उलझूंगा और मुझे सच्चाई के मार्ग पे चलना है, तो उसको उस मार्ग पर बनाए रखने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को वहां पर उतार देता है। हालेलुया! जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की पीढ़ी में परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसे माहौल के अंदर बचाए रखा जहां पर हर तरफ पाप था, हर तरफ प्रलोभन था, हर तरफ गलत चीजों का बोलाबाला था। दानिएल ऐसे समयों में रहा जहां पर काफी दबाव का एक माहौल था, लेकिन उस दबाव के माहौल में भी दानिएल परमेश्वर की इच्छा पर बना रहा और परमेश्वर के योजना के अंदर वो कदमों को आगे बढ़ाता रहा। मेरा कहने का तात्पर्य 2026 के अंदर पवित्र आत्मा भी मेरे और आपके जीवन के अंदर एक ईश्वरीय संपन्नता के अंदर हमें लिए जाना चाहती है, लेकिन सवाल इतना ही है, क्या हम दानिएल के समान, यूसुफ के समान कुछ निर्णयों को लेने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम सत्य के मार्ग पर बने रहने के लिए हम तैयार हैं? पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था, बहुत आसान है शॉर्टकट करके आप क्या पाना? संपन्नता पाना। लेकिन हम यहां पर ईश्वरीय संपन्नता की बात कर रहे हैं। ईश्वरीय संपन्नता शॉर्टकट के द्वारा नहीं मिलती है। यूसुफ का जीवन का अध्ययन करें,
दानियल के जीवन का अध्ययन करें, उन दोनों के जीवन के अंदर एक लंबा समय रहा जहां पर परमेश्वर ने कसौटी पर कसता रहा और हर परीक्षा के अंदर वे उत्तीर्ण हुए। और जैसे जैसे वे उत्तीर्ण हुए, परमेश्वर अपनी महिमा में उपस्थिति को उनके जीवन के अंदर बड़ी गहराई से प्रकट करता रहा। यूसुफ के जीवन के अंदर यदि हम देखें तो हमें मालूम है कि कैसे उसके परिवार से मानो एक पौधे को जैसे खींचकर उखाड़ा जाता है और एक नई भूमि पर रोपा जाता है। कुछ ऐसी ही हालात किसके साथ में हुई? यूसुफ के साथ में हुई। उसके परिवार से उसे उखाड़ दिया गया और उसे अकेलेपन के एक लंबे सफर के अंदर मानो भेज दिया गया, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। एक लंबा सफर कई सवालों के साथ में शायद यूसुफ चला होगा। दानियल के जीवन में भी कुछ ऐसा था। जब अन्य जाति राजाओं ने आकर कई जवानों को बंदी बनाकर लेकर चले गए, उनमें से एक बंदी था दानियल भी। अपने परिवार से दूर, उसे भी मानो उसकी जड़ों से उखाड़ दिया गया और एक नए देश के अंदर नए नाम के साथ में, नई संस्कृति के साथ में उसे वहां पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन इन दोनों की खासियत यह है, विपरीत परिस्थितियों में भी ये फलवंत हुए। हालेलुया, हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में भी ये क्या हुए? फलवंत हुए। मैं विश्वास करता हूं 2026 के अंदर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को आशीषित किया, जिस परमेश्वर ने दानियल को आशीषित किया, वह परमेश्वर मुझे और आपको भी उस मंजिल पर पहुंचा सकता है। विश्वास करने वाले एक क्षण अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। मैं चाहूंगा 2-3 मिनट हम प्रार्थना करें, हम मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, हमारी पीढ़ियों की सहायता करने पाए। यूसुफ का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर 2026 में आज जीवित है और वह परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में प्रकट करने पाए। आत्मा में आराधना करना आरंभ कीजिए। अन्य भाषा में 2-3 मिनट सभी लोग, सारे बच्चे अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया। मुंह खोल के बोलिए, यूसुफ का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर 2026 में वो मेरा परमेश्वर बनने पाए, मेरे परिवार का परमेश्वर बनने पाए, मेरी पीढ़ियों का परमेश्वर बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आत्मा में आराधना कीजिए, आत्मा में आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की नकारात्मक सोच यीशु नासरी के नाम से आज व्यक्ति जीवनों से, परिवारों से हटने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार परिस्थितियों को देख के कंप्लेन करते, हम माहौल को देख कर कहते कि ये सिचुएशन सही नहीं है, वो मौसम अनुकूल नहीं है, बादल है, अभी कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा कहता, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को स्थापित किया, जिस परमेश्वर ने दानियल को स्थापित किया, वह परमेश्वर कह रहा 2026 में मेरी भी मनसा है कि ईश्वरीय संपन्नता के एक माहौल के अंदर मैं अपने लोगों को लिए चलूं। जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे वैसे तू सारी बातों में वो उन्नति करता जाए और तू भला चंगा रहे। आत्मा में आज विश्वास से घोषणा करना आरंभ कीजिए। रोसो खोबो रबानमा औडबानमा लमसिखो रबोरमो रोशानामा रिखा बाराबानामा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग ऊंची आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। आज की सुबह यूसुफ का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों के अंदर अनचाहे पगडंडियों में से होकर जब मैं और आप गुजर रहे हैं, कई सवालों में से होकर जब मैं और आप गुजर रहे हैं, आपका परमेश्वर आपसे कहता है, मैंने यूसुफ को कसौटी पे कसा, मैंने दानियल को कसौटी पे कसा और उनके जीवन काल में उनको मैंने उन स्थानों में स्थापित किया और आज भी मैं वो करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया जीसस। यूसुफ के बारे में गवाही अन्य जाति राजा कह रहा है, दानियल के बारे में गवाही अन्य जाति राजा कह रहा है। हालेलुया।
जब ईश्वरीय संपन्नता आपके जीवन में प्रकट होती है, अन्य लोग आपके बारे में गवाही देंगे। हालेलुया। जब ईश्वरीय संपन्नता आपके जीवन में प्रकट होती है, आपको किसी को जाके कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के अन्य जाति लोग आपको देखकर कहेंगे, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह धन्य है। हालेलुया। 2026 में मेरे प्रभु की मनसा है कि वो प्रकट करे कलीसिया में कि कलीसिया का स्वामी कौन है। वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब चारों तरफ अंधकार है, घोर अंधकार छाया हुआ है, ऐसे समयों में स्वर्ग का परमेश्वर अपने प्रकाश को अपने लोगों के ऊपर चमकाना चाहता है, अपनी ज्योति को उनके ऊपर उंडेलना चाहता है, ताकि उनके द्वारा वो अपनी महिमा को क्या कर सके, प्रकट कर सके। हालेलुया। यूसुफ के जीवन के अंदर जब हम देखें कैसे वो इस सच्चाई के मार्ग पे चला, कैसे इस सत्य के मार्ग में चला। यूसुफ के पास में एक स्वप्न था जो उसने अपने पिता के घर में देखा था, और उस स्वप्न को उसने अपने मन के अंदर संजो के रखा था। स्वप्न को उसने अपने भाइयों को बताया, अपने माता पिता को बताया, लेकिन उस स्वप्न के द्वारा कुछ ऐसा हुआ कि उसके परिवार के से ही वो बाहर निकाल दिया गया। स्वप्न तो यूसुफ ने देखा था, लेकिन यूसुफ अपने आप से एक सवाल करेगा, हकीकत में जो हो रहा है ठीक इसके विपरीत हो रहा है ना? और समझने के लिए मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं इस पॉइंट पे, और आपने स्वप्न ऊपर का देखा है, और आप चाह रहे कि मैं धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ूं, लेकिन यूसुफ तेरे साथ में तो उल्टा हो रहा है, तू तो नीचे जा रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं, है ना? पहली कक्षा के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी, ऐसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन यूसुफ कहेगा मेरे साथ में तो उल्टा हो रहा है, मैं आगे जाने की जगह कहां जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं। आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, इधर से निकलता हूं तो कहीं और उलझ जाता हूं, वहां से निकलूं तो कहीं और उलझ जाता हूं। कितनों को लग रहा है कि हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? अगर आज आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपके जीवनों को देखकर नबूवत करना चाहूंगा, ईश्वरीय संपन्नता का मौसम आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप कह रहे कि सब कुछ सही चल रहा है, तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। आप ईश्वरीय संपन्नता की ओर नहीं बढ़ रहे, कहीं पर आपने समझौता कर दिया, कहीं पर आपने सत्य के उस मार्ग को छोड़ दिया, आपको शॉर्टकट के चक्कर में चले गए। आपको देखकर लोग कह रहे, अरे तू अभी भी ये कर रहा है, हमको देख। आपने ईश्वरीय संपन्नता को छोड़ दिया, आपने दूसरी संपन्नता को पकड़ लिया। हालेलुया। मैं आपको पहले जब से ये वचन प्रभु ने दिया है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो टर्म है ना, इतना आसान नहीं है समझाना। साल भर हम उस प्रयास करेंगे कि संपन्नता को हम सही रीति से समझ सके। ईश्वरीय संपन्नता हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, धन दौलत, ये सब संपन्नता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। संसार की संपन्नता में भी ये चीजें रहती है, ईश्वरीय संपन्नता में भी ये चीजें रहती है, लेकिन फर्क क्या है? हम कैसे समझे कि ईश्वरीय संपन्नता कौन सी है और संसार की संपन्नता कौन सी है? आप यूसुफ का जीवन पढ़ के देखना, दानिएल का जीवन पढ़ के देखना। ये दो को मैं इसलिए उठा के कह रहा हूं क्योंकि इनके जीवन यात्रा के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को स्पष्टता के साथ में देख सकते हैं। इनके जीवन के अंदर ऐसे कई पड़ाव आए जहां पर ये गिर सकते थे, समझौता कर सकते थे और तात्कालिक संपन्नता में प्रवेश कर सकते थे, पर इन्होंने वहां पर अपने आप को बचाए रखा। परिणाम स्वरूप तात्कालिक संपन्नता की जगह में
तात्कालिक परेशानियां इनके सामने आई, लेकिन एक लंबा समय बीतने के बाद में एक दीर्घकालीन आशीषों के अंदर इन्होंने कदम को रखा। विश्वास करने वाले तालियां बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। विषय को समझने का प्रयास करना। यूसुफ के जीवन का वृत्तांत हम देखते हैं। आप निकालिए, उत्पत्ति में आइए। और उसका 37वां अध्याय में आप आए, जेनेसिस 37, है ना। उत्पत्ति 37 से लेकर आगे आप यूसुफ के जीवन के बारे में आप देखते हैं। वहां लिखा है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। कितने साल का? जोर से बोले, कितने साल का? कम ऑन, जोर से बोलिए, कितने साल का? अपनी भाषा में कहा जो टीनेजर, है ना, 17 साल का, है ना, युवा अवस्था, बिल्कुल जोश में। जोश में कौन से एज में? 17 के साल में, 12th में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ने की जाने की तैयारी कर रहा है, वो जो एज ब्रैकेट में यूसुफ था। लेकिन यूसुफ क्या करता था? अपने भाइयों के संग क्या कर रहा था? जोर से बोले, क्या कर रहा था? भेड़ बकरियों को चराता था। आज की भाषा में कहा जाए तो अपने घर वालों का बिजनेस में हाथ दे रहा था। वो घर वालों के व्यवसाय को वो क्या कर रहा था? संभाल रहा था, क्योंकि ये लोग चरवाहे लोग थे, भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग थे। तो यूसुफ अपने भाइयों के साथ में क्या कर रहा था? घर के व्यवसाय के अंदर वो अपने हाथ को बढ़ा रहा था। ओके, 5वें पद में यूसुफ ने स्वप्न देखा। ठीक है, उस स्वप्न के बारे में नहीं जा रहा हूं। 11वां पद, उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को क्या रखा? स्मरण रखा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न को उसने अपने भाइयों को बताया, अपने माता पिता को बताया। परिणाम स्वरूप उसके माता पिता और उसके भाई बहन कहने लगे, ये कैसा स्वप्न है? क्या तू स्वप्न के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तू हम पर प्रभुता करेगा, तू हम पर राज्य करेगा? और उस स्वप्न के कारण उसके भाई उससे क्या करने लगे? डाह करने लगे, डाह करने लगे। 12वें अध्याय से यदि आप आगे देखोगे तो वहां पर यूसुफ के जीवन का एक पहला स्टेज हम देखते हैं। 23वां पद, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। बोलिए, उतार लिया। क्या उतार लिया? उसके पास संपन्नता की जो एक निशानी थी ना, वही उतर गई। हेलो, कितने लोग मेरे साथ में हैं? बोले ईश्वरीय संपन्नता। जोर से बोले, ईश्वरीय संपन्नता। उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया था और वो रंग बिरंगा अंगरखा पहनाकर अपने भाइयों के बीच में, गांव वालों के बीच में हीरो बनकर घूमता था। लेकिन भैया यूसुफ, तेरा पहला ट्रैक क्या हुआ? जो अंगरखा तूने पहन रखा था वह अंगरखा भी तेरे से उतार लिया गया। और यूसुफ को उठाकर कहां डाल दिया गया? गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। अंगरखा गया, कहां चला गया? ये गड्ढे में गिर गया। उसके आगे यदि हम देखिए 28वां पद, यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला। जब उसके भाई लोग उसको गड्ढे में से वापस खींच रहे होंगे तो यूसुफ को लगा होगा, यार अब मैं बच जाऊंगा, है ना। यूसुफ का जीवन क्रम आप पढ़ो ना, आप उसको इतना गहराई से समझ सकते हैं कि यूसुफ के जीवन में ऐसा होता है कि वो एक समस्या में फंसता और वहां पर डूबते को जैसे तिनका सहारा ना, तो उसको लगता है कि अब मैं यहां से बच जाऊंगा, लेकिन उसको भी नहीं मालूम वो उससे भी बड़ी समस्या के अंदर जाके गिर रहा है। यूसुफ को उसके भाइयों ने कहां से बाहर निकाला? गड्ढे से बाहर निकाला। तो यूसुफ ने सोचा होगा, यार चलो मेरे भाइयों ने मन फिराया, अब मुझे वापस क्या कर देंगे? लेके चलेंगे। लेकिन क्या हुआ? इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। अंगरखा भी गया, उसको दाम लेकर
बेच दिया। क्या बना के बेच दिया? गुलाम के हालात में बेच दिया। और वे यूसुफ को कहां लेके गए? मिस्र ले गए। जोर से बोले हालेलुया। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह धन्य है। आपका अंगरखा उतर जाए, आप घड़े में जाए, घड़े से निकालकर आपको बेच दिया जाए, आप मिस्र में चले जाए, लेकिन सच्चाई यह है जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं व्हाट इट मीन्स टू वॉक इन ट्रूथ। सत्य में चलना क्या होता है, सच्चाई में चलना क्या होता है, सत्यनिष्ठा में चलना क्या होता है, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। 36वां पद। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। इसे 20 टुकड़ों में खरीदा। तो क्या लगता है आपको कितनों में बेचा होगा? भाई वो तो बिजनेसमैन है, वो तो व्यवसायी लोग, इसके भाई लोग तो व्यवसायी नहीं थे। इसने 20 टुकड़ों में अगर बेचा तो डेफिनेटली कम से कम 30 टुकड़ों में तो इसको बेचा होगा। 30 सिक्कों का मोल किसके लिए लगाया होगा? यूसुफ के लिए। 50% तो मार्जिन लेगा ही नहीं, पकड़ के ले गया है और वो बेच रहा है। कहां पर बेचा? पोतीपर के घर में। 38वां अध्याय 37 और 39 के बीच का एक अध्याय है, लेकिन वो बहुत गहरा अध्याय है। आप नॉर्मली पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। जिस बड़े भाई ने यूसुफ को बेचने का प्लान किया था, उस भाई के साथ में क्या हुआ 38वें अध्याय के अंदर आप देख पाते हो। एक ही अध्याय में उसको सीमित कर दिया गया कंपैरिजन के लिए कि यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, लेकिन वो सत्य के मार्ग में चला रहा, लेकिन यहूदा अपने ही घर में था, लेकिन वो असत्य के मार्ग में चला गया। और उसका परिणाम क्या हुआ वह भी 38वें अध्याय में हम देखते हैं। एक श्रापित पीढ़ी का पिता वो बन गया, लेकिन यूसुफ सत्य के मार्ग में चलने के कारण आशीषित पीढ़ियों को परमेश्वर के लिए खड़ा करने वाला व्यक्तित्व बन गया। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद कीजिए। बोले शॉर्टकट में नहीं जाना है, बोले बोले शॉर्टकट में नहीं जाना है ना। शॉर्टकट में तुरंत चीजें हो जाएगी, लेकिन हम श्रापित पीढ़ियों में चले जाएंगे, श्राप के अधीनता में चले जाएंगे। हालेलुया। और शैतान चाहता है हम श्राप के अधीन रहे। शैतान नहीं चाहता हम आशीषों में आगे बढ़े। इसलिए वो क्या करता है, तात्कालिक चीजों को हमारे सामने ले आता है और हमें उलझा देता है, और हम उसमें उलझ जाते हैं और हम फंस जाते हैं, और ऐसे फंसते हैं कि फिर उसमें से बाहर आप निकल नहीं पाते। एसाव ने भोजन के चक्कर में अपने पहलोटे के हक को खो दिया। बाद में वो बहुत रोया, प्रभु तू मुझे दे दे। रोया पर नहीं मिला। कुछ चीजें निकल जाने के बाद में वापस हाथ में नहीं आती, विशेष करके जब बात ईश्वरीय आशीषों की आती है, when it deals with divine prosperity। हालेलुया। क्योंकि वो रास्ता इतना कह सकते हैं कि संकरा है कि उसमें चलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। नाश की ओर जाने वाला रास्ता बड़ा विशाल है, लेकिन जीवन की ओर जाने वाला रास्ता बड़ा संकरा है, संकरा है। कई बार लोगों को विशालता में चलने की इतनी आदत हो जाती है कि वे संकरे में चल नहीं पाते। परिणाम स्वरूप नाश की ओर वे चले जाते, श्राप की ओर चले जाते। सो यहूदा का जीवन कुछ गलत निर्णयों के कारण, जबकि यहूदा के लिए सब कुछ अनुकूल था, वो विवाहित व्यक्ति था, अपने घर में था, अपने परिवार में था, बाल बच्चों वाला व्यक्ति था, लेकिन इसके बावजूद संसार के प्रलोभनों में वो खिंचा चला गया। लेकिन दूसरी ओर यूसुफ 17 साल का अविवाहित व्यक्ति, घर से दूर,
आसानी से प्रलोभनों में गिर सकता है, लेकिन वहां पर वो सत्य के मार्ग में बना रहा। हालेलुया। इसीलिए यूसुफ आशीषित हुआ। ओके, ये कहां पहुंच गया? पोतीफर के घर में पहुंचा। 39वां अध्याय वहां की स्थितियों को बताता है। वहां लिखा है कि यूसुफ सुंदर था, रूपवान था। तीसरे पद में आप देखिए, ओके सेकंड देखिए, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह कैसा पुरुष बन गया? भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से क्या कर देता है? सफल कर देता है। हालेलुया। जिस राज्य का प्रभु कौन हो? यहोवा हो, वो क्या होगा? धन्य होगा। यूसुफ, तू पोतीफर के घर में भी हो, तेरे साथ में कौन है? यहोवा है। और यहोवा तेरे संग होने के कारण तू जो कुछ भी करेगा तू वहां पर क्या देखेगा? सफलता को देखेगा। सफलता को देखेगा। बोले शिकायत करना बंद करना है। जोर से बोले शिकायत करना बंद करना है। कमर कमर जोर से बोले शिकायत करना बंद करना है। और हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा हम शिकायत करते रहते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आप कहीं भी हो वहां पर आप सफल हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है, आप मरुभूमि में भी सफल हो जाओगे। आपका परमेश्वर आपके साथ में है, आप अंधियारे में भी सफल हो जाओगे। आपका परमेश्वर आपके साथ में है, कारागृह के अंदर भी आप सफल हो जाओगे। हालेलुया। जिसको पहले पकड़ना है उसको पहले पकड़ना है। यूसुफ को यह बात कहीं न कहीं मालूम पड़ गई कि मैं कहीं भी क्यों न जाऊं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। शायद उसके पिता याकूब ने उसको यह बात बोली होगी, मेरे घर से मैं भागा था और जब मैं भाग के जा रहा था एक स्थान में मैं अकेला था, मैं सो गया, लेकिन मैंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मैंने एक सीढ़ी को देखा और देखा कि स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। याकूब ने कहा यह भयानक स्थान है, यह स्वर्ग का द्वार नहीं है तो और क्या। याकूब ने शायद यूसुफ को यह बात बोली होगी कि जीवन यात्रा में तू कहीं भी कितना भी अकेलेपन में से होकर क्यों ना गुजरे, एक बात मेरे अनुभव से मैं बताऊं, मैं जहां हूं वहां पर स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। 2026 में आप झोपड़ी में होंगे, वो स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। आप मरुभूमि में होंगे, वो स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। आप कारागृह में होंगे, वो स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। आप शेरों की मान में होंगे, वो स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। हालेलुया। यहोवा आपके संग है तो जहां भी आप हो वहां पर एक सफलता आपके द्वारा प्रकट होगी, जिसकी गवाही आप नहीं अन्य लोग कहेंगे। ईश्वरीय सफलता, ईश्वरीय संपन्नता के बारे में जो गवाही है वो आप नहीं बोलते हो, अन्य लोग बोलते हैं। हालेलुया। सो यूसुफ पोतीफर के घर में, सब कुछ उसके अंडर में है। चौथा पद, उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। किसके हाथ में सौंप दिया? जोर से बोले किसके हाथ में सौंपा? और जोर से बोले किसके हाथ में सौंपा? यूसुफ कहां है? पोतीफर के घर में, अपने समाज में नहीं है। उसकी जान पहचान वाला कोई वहां पर नहीं है। बिल्कुल एक नए जगह के अंदर वो पहुंच गया और उस नए घर के अंदर उसको सब बातों का अधिकार उसके पास में आ गया। पांच छह आगे आप पढ़ेंगे कैसे यूसुफ के कारण वो पूरा घर आशीषित होने लगा।
देखिए, आप अगर सत्य के मार्ग में चलेंगे, न केवल ईश्वरीय संपन्नता को आप अनुभव करोगे, लेकिन आपके कारण आपके आसपास के लोग भी अनुभव करने लग जाएंगे। हालेलुया। पतरस रात भर प्रयास कर रहा था, नाव खाली थी। प्रभु के कहने पे जैसे उसने जाल फेंका, उसकी नाव भर गई, साथ वालों की नावें भी भर गई। केवल वह आश्चर्य नहीं हुआ, उसके साथ में जितने लोग थे वे सब भी क्या हो गए? आशीषित हो गए। किसके कारण? एक व्यक्ति सच्चाई पे चलने के कारण, एक व्यक्ति सत्य में चलने के कारण। हालेलुया। 2026 में अगर मैं और आप, हमारी हालातें कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जहां है वहां पर सच्चाई में चलने का एक निर्णय लेंगे, न केवल हम आशीषित होंगे, लेकिन जहां पर हम हैं वो एरिया भी आशीषित होगा। हालेलुया। जहां पर हम कार्य करते वो संस्था भी आशीषित होगी, जहां पर आप व्यवसाय करते वो इलाका आशीषित होगा, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं, जिस हॉस्पिटल में आप करते गए, आप सच्चाई के साथ में खड़े रहने के कारण परमेश्वर की आशीष आपके द्वारा उस पूरे एरिया के अंदर प्रभु फैलाएगा। हालेलुया। ऐसी एक जागृति को पवित्र आत्मा 2026 में भारत में भेजना चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हमें लग रहा था कि कलीसिया के अंदर से ही होगा, प्रभु कह रहा कि नहीं 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 नहीं, मेरा पैटर्न थोड़ा सा अलग है, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब मैं और आप जो जीवित कलीसिया है, जब हम सत्य पर चलना आरंभ करेंगे, हमारे द्वारा अन्य जाति लोग भी आशीषित होंगे और वो लोग चाहेंगे ये व्यक्ति हमारे साथ में रहना चाहिए, हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। ऐसी गवाही पवित्र आत्मा मेरे और आपके बारे में इन दिनों में इस देश में कहलवाना चाहता है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? किस पे चलना? सत्य पर चलना। सो यूसुफ के पास में सब कुछ आ गया, अधिकार आ गया। अब पोतीफर के घर के अंदर वो मुखिया बनकर रह रहा है। 6 पद में लिखा है, 5 में देखे तो, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर क्या देने लगा? आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर किसकी आशीष होने लगी? यहोवा की आशीष होने लगी। पोतीफर विश्वासी था क्या? पोतीफर विश्वासी था? नहीं। यूसुफ प्रभु पे भरोसा करने वाला था, लेकिन उस यूसुफ सत्य पर चलने के कारण अभी आशीष किसको मिल रही है? पोतीफर के घर पे मिल रही है। जब पोतीफर के घर में आशीष मिलेगी तो स्वतः यूसुफ भी क्या हो जाएगा? आशीषित हो जाएगा। हम जिस देश में रहते हैं, अगर हम सच्चाई में चलेंगे, प्रभु उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। परमेश्वर उस देश के अंदर सही लोगों को शासन पर बैठाएगा। परमेश्वर उस देश की अवस्था को बदलेगा। जब देश आशीषित होगा, मैं और आप भी वहां पर आशीषित होंगे। हालेलुया। सो यूसुफ पोतीफर के घर में, अब पोतीफर का घर आशीषित हो रहा है। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर किसकी आशीष होने लगी? यहोवा की आशीष होने लगी। 6 पद, इसलिए उसने अपना सब कुछ किसके हाथ में छोड़ दिया? यूसुफ के हाथ में। यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही है यूसुफ की। हम जहां काम करते हैं वहां ऐसा होता है क्या कि जो हमारा स्वामी है वो कहता है यार नहीं यार, ये है तो मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मुड़ कर आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कर देगा। वह होनी चाहिए मसीहियों की गवाही, है ना? किसकी गवाही? मसीहियों की गवाही ये होनी चाहिए कि इसके भरोसे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, ये सब कुछ क्या कर लेगा? संभाल लेगा। विश्वास योग्यता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, खराई, सच्चाई, ये हमारे जीवन में प्रतिबिंबित होना है, तब जाकर हम ईश्वरीय आशीषों को अनुभव कर पाते हैं। आप देखिए, ये व्यक्ति पोतीफर के घर में आने के कारण पोतीफर का घर आशीषित हो गया, उसका बिजनेस बढ़ गया, मार्केट में उसकी रेपुटेशन चेंज हो गई। और पोतीफर को भी समझ में आ गया यार ये सब इस बंदे के कारण हो रहा है।
वहां लिखा है कि वो खाने की रोटी को छोड़कर बाकी सारी चीजें किसके कंट्रोल में थी? बोलिए, किसके कंट्रोल में थी? यूसुफ ने प्रभु को धन्यवाद दिया होगा कि नहीं दिया होगा? सोचिए ना, उसे लगा होगा एक पल के लिए मेरा स्वप्न साकार हो रहा है, मेरा स्वप्न साकार हो रहा है, मेरा रंग बिरंगा जो वस्त्र मेरे पिता ने पहनाया था वो मुझसे निकाल दिया गया, मुझे गड्ढे में फेंक दिया गया, मुझे बेच डाला गया, लेकिन मैं कहां पर आ गया? पोतीफर के घर में आ गया, और अब यहां पर सब बातों का अधिकारी बनकर मैं जी रहा हूं। हालेलुया। लेकिन यूसुफ, तेरा स्वप्न पूरा नहीं हुआ है। जिसने तुझे स्वप्न दिया है ना, वो स्वप्न तेरे विचारों से कहीं बढ़कर है। वो स्वप्न ऐसा है जो किसी आंखों ने नहीं देखा, जो किसी कानों ने नहीं सुना। यूसुफ, तुझे लग रहा है कि पोतीफर का घर ही तेरा स्वप्न का पूर्तिकरण है, तो तू गलत हो गया। समय से पहले हमें सेलिब्रेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहां पर पराजित हो जाते मालूम है? समय से पहले आप क्या करने लग जाते हो? आप सेलिब्रेट करने लग जाते हो। यूसुफ के जीवन में प्रभु की ओर से निर्धारित एक स्थान था। उस स्थान पर परमेश्वर यूसुफ को पहुंचाना चाहता था, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए मार्ग का एक वे स्टेशन था, पोतीफर का घर। देखिए, प्रभु यदि आपके हाथों में बड़ी चीजों को सौंपना चाहता है तो उसके पहले वो छोटी चीजों को आपके हाथ में देखेगा और प्रभु परखेगा आप कितनी विश्वास योग्यता के साथ में चीजों को हैंडल करते हो। देखिए, पोतीफर के घर में वो एक घर की जिम्मेदारी को संभाल रहा था। एक व्यक्ति के व्यवसाय को वो क्या कर रहा था? ओवरसी कर रहा था, और प्रभु उसे चेक कर रहा था, विल ही बी फेथफुल देयर? क्या ये यहां पर सच्चाई में चलेगा? हमारी समस्या क्या मालूम है? जब कोई छोटा काम हमें सौंपा जाता है तब हम उसमें लापरवाही कर देते हैं। क्या सोचते हैं, प्रभु कुछ बड़ा काम देगा ना तब मैं सिंसियरिटी के साथ में करूंगा। आपको बड़ा काम मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। जूते चप्पल सब घिस दो, नहीं मिलेगा। जब तक हम छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य नहीं होंगे, परमेश्वर हमें अगली चीजें नहीं सौंपेगा। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि ये गुलदस्ता है, इसको आपको संभाल के यहां पर रखना है और आपको इसकी देखभाल करनी है, तो अगर आप इसमें विश्वास योग्य होंगे तो आपको कल अगला काम सौंपा जाएगा। पर अगर आप इसमें विश्वास योग्य नहीं हो और आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे अगला काम मिले, तो नहीं मिलेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? मैं बाइबल की बात ही बोल रहा हूं, बाहर की बात नहीं बोल रहा हूं। जो है उसमें हम विश्वास योग्य है तो परमेश्वर अधिक बातों को हमारे हाथ में देगा। सो आज से आदत बनाई, आप जहां पर है, जिस परिस्थिति में है, परिस्थिति को देखकर कंप्लेन करने की जगह वहां पर द बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो करना आरंभ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऑफिस में है, आपको लग रहा है कि मैं यहां पे सुसमाचार नहीं सुना सकता, मैं खुल के बात नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप मन में प्रार्थना तो कर सकते हैं, आप वो करना आरंभ कीजिए। हालेलुया। आप किसी को ट्रैक नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, आप जिस रास्ते से गुजरते हर दुकान को देखकर, हर व्यक्ति को देखकर दिल में प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू इसके जीवन को बदल, इस परिवार को बदल, इसके जीवन में तेरा कार्य प्रकट होने पाए। जब हम उन चीजों में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर अधिकारियों के सामने हमें खड़ा कर देगा। यूसुफ के साथ में ऐसा हुआ, दानियल के साथ में भी ऐसा हुआ। यूसुफ के जीवन के अंदर आगे देखें, पोतीफर के घर में सब बातें, वो सुंदर था, रूपवान था, लेकिन वहां पर यूसुफ के सामने पाप का एक द्वार खुल गया। बाहर से नहीं, घर के अंदर से ही। चाहिए तो यूसुफ वहां पर समझौता करके वहां का स्वामी बनकर वह रह सकता था, लेकिन यूसुफ को एक बात समझ में आ गई,
9वें पद में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ ने क्या बोला, मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा। हेलो, छोटी छोटी चीजें, लेकिन आप किसके अपराधी बन जाते हो? जोर से बोले, किसके अपराधी बन जाते हो? परमेश्वर के अपराधी बन जाते हो। यूसुफ अपनी मंजिल की ओर जा रहा है, लेकिन पोतीफर के घर में एक परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। मुझे सुनने वाले बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, ईश्वरीय संपन्नता के एक मौसम में प्रभु हमें ले जा रहा है, लेकिन ये जो है ना, आज का पोतीफर का घर ये है। हेलो, ये जो मोबाइल है ना, ये 2026 का पोतीफर का घर है। हर पल ये आपकी परीक्षा ले रहा है। अपने आप को एक चीज याद दिलाना, आप यहां पर फिसलोगे, आप परमेश्वर के अपराधी ठहरोगे। हालेलुया। तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक प्रलोभन के लिए, तात्कालिक आनंद के लिए इसकी बातों में हम उलझ सकते हैं, लेकिन ये उलझन हमें पूरी रीति से उलझा देगी। यूसुफ के जीवन के अंदर, उस हालात के अंदर उसने एक निर्णय लिया, मैं यहां से भाग निकलूंगा। क्या करूंगा? मैं यहां से भाग निकलूंगा। क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? यूसुफ सच्चाई के लिए जब खड़ा रहा, यूसुफ सत्य के लिए जब खड़ा रहा, क्या लाभ हुआ उसको? सोचिए ना, क्या लाभ हुआ? उसके साथ वालों ने बोला होगा, तेरे जैसा मूर्ख आदमी और कोई नहीं, सब कुछ तो तेरे हाथ में है। प्रभु ने तुझे आशीष दी थी, प्रभु ने तुझे वहां तक पहुंचाया, एक छोटी सी बात है, तेरी गलती थोड़ी है, सामने वाले की ओर से निमंत्रण आ रहा है, तू थोड़ी जा रहा है। लेकिन यूसुफ को उस एक निर्णय के कारण यूसुफ कहां चला गया? कहां चला गया? जोर से बोले, कहां चला गया? उसकी कोई गलती थी? कोई गलती थी? बिना गलती के उसे कहां बंद कर दिया गया? झूठा आरोप लगाकर कहां बंद कर दिया? कारावास के अंदर डाल दिया गया। यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में 17 साल की उम्र में यह बच्चा जवान वहां पर पकड़वाया गया। लगभग अगले 12-13 साल ये कहां रहा? जोर से बोले, कहां रहा? कितने साल? लगभग 12-13 साल कारागृह के अंदर रहा। किस चीज के कारण? किस चीज के कारण? उसकी गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो सच्चाई के लिए खड़ा रहा, सत्य के लिए खड़ा रहा। हेलो, सीरियस हो गए सब? आपने सोचा मैं तो ईश्वरीय संपन्नता की बात करने जा रहा हूं। डेफिनेटली मैं संपन्नता की बात कर रहा हूं, लेकिन वह संपन्नता जो बनी रहती है, वह संपन्नता जो ऊपर से आती है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। देखिए, यहां पर यह व्यक्ति कारागृह में चला गया। अब कारागृह में क्या हो रहा है? पर यहोवा किसके संग रहा? यूसुफ के संग संग रहा। बोलिए, यूसुफ के संग संग यहोवा रहा। कब रहा मालूम है? जब वो कौन से मार्ग पे चला? जोर से बोलिए, सत्य के मार्ग पर। अगर मैं और आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, चाहे अंधा कुआं हो,
चाहे पोतीफर का घर हो, चाहे कारागृह हो, कौन आपके संग रहेगा? कौन आपके संग रहेगा? जोर से बोले, कौन आपके संग रहेगा? तो आज एक निर्णय लेना है। आज आपको एक निर्णय लेना है। आपको चुनना किसको है? परमेश्वर को चुनना है या संपन्नता को चुनना है? किसको चुनना है? चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। हम बात तो ईश्वरीय संपन्नता की कर रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय संपन्नता किसको मिलती है? आपके सामने जब चुनने का मौका आता है, एक तरफ संपन्नता है और दूसरी तरफ परमेश्वर है, आप किसको चुनते हो? आप किसको चुनते हो? परमेश्वर को चुनोगे तो कारागृह में जाना पड़ेगा। परमेश्वर को चुनोगे तो अकेलेपन में जाना पड़ेगा। परमेश्वर को चुनोगे तो डंडे भी खाने पड़ सकते हैं, लेकिन संपन्नता को चुनोगे तो कोई टेंशन नहीं। सोच लीजिए, सोच लीजिए। देखिए, यीशु के पीछे जब चेले आ रहे थे ना, तो यीशु ने कहा, देखो एक काम करो यार, तुम लोग बैठ के हिसाब किताब कर लो। मेरे पीछे आ रहे हो, गलत फहमी में मत आना, गलत फहमी में मत आना। एक बार बैठकर पूरा हिसाब किताब कर लो, इसके बाद में सोच समझ के निर्णय लेना। 2026 में मैं भी आपसे कह रहा हूं, ईश्वरीय संपन्नता चाहिए, आपके हर चुनाव महत्वपूर्ण है। हर चुनाव महत्वपूर्ण है। हर चुनाव महत्वपूर्ण है। यह चीज आपको तात्कालिक संपन्नता में ले जा सकती है, लेकिन प्रभु से दूर ले जा सकती है। लेकिन आपके कुछ निर्णय, आपके कुछ निर्णय हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमेशा वो स्थिति नहीं रहेगी। यूसुफ के जीवन का वो निर्णय 17 साल के लिए, 13 साल के लिए वो कहां चला गया? कारागृह में। लेकिन कौन उसके संग रहा? यहोवा उसके संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। 23वां पद लिखा है, जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें क्या देता था? सफलता देता था, सफलता देता था। हालेलुया। एक लंबा साल वहां बीता, उसके बीच में कई घटनाक्रम हुए, उन सबको मैं स्किप करके मैं आगे ले जाना चाहूंगा। अब सीधे आ जाइए इकतालीसवें अध्याय के अंदर और उसके 14वें पद में। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर किसके सामने आया? फिरौन के सामने आया। 46 जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह कितने वर्ष का था? जोर से बोले, कितने वर्ष का था? 30 साल। तो 17 साल में जो सफर चालू हुआ, 30वें साल में वो कहां पहुंचा? मिस्र में पहुंच गया। फिरौन के राजमहल में राजा के सामने खड़ा हो गया और वो वहां पर प्रधानमंत्री बन गया, अधिकारी बन गया। और अब वो क्या कर रहा है? देश का दौरा कर रहा है। देश का दौरा करते करते पोतीफर के घर के सामने आया होगा या नहीं आया होगा? सोचिए ना। पोतीफर की पत्नी वो यूसुफ का कपड़ा पकड़ के बैठी हुई है। याकूब अपने बेटे का कपड़ा पकड़कर कनान में बैठा हुआ है। आप समझिए, दोनों एविडेंस है। याकूब के हाथ में खून से सना हुआ कपड़ा एविडेंस है। पोतीफर की पत्नी के हाथ में यह कपड़ा एविडेंस है। वो इसको छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अब कौन खड़ा है सामने? यूसुफ खड़ा है। अधिकारी बन गया, वो प्रधान बन गया। पोतीफर की पत्नी को मालूम है मैंने झूठा आरोप लगाया था। 17 साल 13 साल मेरे कारण ये बंदी गृह में रहा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यूसुफ ने प्रधानमंत्री बनते ही
ऑर्डर निकाला, लाओ पोतीफर को, उसकी पत्नी को, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया करके बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। हेलो, यूसुफ के भाइयों को यूसुफ ने क्षमा किया, उसके बारे में तो हमने प्रचार सुना, लेकिन पोतीफर की पत्नी को भी यूसुफ ने क्षमा किया। हालेलुया। बोलिए सत्य के मार्ग में चलना, जोर से बोलिए सत्य के मार्ग में चलना आसान नहीं है। क्षमा का मार्ग है, बदले का मार्ग नहीं है। हालेलुया। घटनाक्रम में हम जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़े। यूसुफ के जीवन के अंदर ऐसी हालातों से होकर वो गुजरा, परमेश्वर उसको मजबूत करता गया, उन्नत स्थान में लेकर गया। 50वें अध्याय में आप आइए। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा। यूसुफ तो अकेला बेचा गया था, लेकिन अब यूसुफ कहां पर है? वो अकेला नहीं है। यूसुफ अकेला किसके साथ में? वो जोर से बोलिए, अपने पिता के घराने के साथ में है। और कहां पर है? मिस्र में रह रहा है। और यूसुफ कितने वर्ष जीवित रहा? जोर से बोलिए, 110 वर्ष जीवित रहा। 17 साल की उम्र में घर से बेचा गया। 30 साल की उम्र में कहां पर आ गया? वो राजमहल में आ गया। कितने साल तक जीवित रहा? 110। अपन थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 30 और 17 को माइनस करोगे तो कितना साल? 13 साल। 110 और 30 को माइनस करोगे तो 80 साल। तो एक तरफ 13 साल का एक जर्नी और दूसरी ओर 80 साल कहां पर रह रहा है? वो राजमहल में रह रहा है। राज्यों की भूख को वो मिटा रहा है। अपने पूरे परिवार को वो जीवन दान दे रहा है। लोगों को क्षमा दे रहा है। अधिकारी के समान देश देश का दौरा कर रहा है। लोग उसके आगे आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन उसके लिए 13 साल की एक कीमत यूसुफ ने अदा की। हालेलुया। 13 साल संघर्ष से भरे हुए यूसुफ के जीवन में गुजरे, लेकिन 80 साल ईश्वरीय संपन्नता को प्रकट करता हुआ अन्य जाति देश के अंदर, अन्य जाति लोगों के सम्मुख वो अकेला वहां पर खड़ा रहा। और वो अकेला वहां पर खड़ा रहते हुए अपने परिवार के लिए वो सामर्थ्य कार्यों को वहां पर करता रहा। हालेलुया। लेकिन आप देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं वो यह है कि यूसुफ ने ईश्वरीय संपन्नता को 110 वर्ष तक सीमित नहीं रखा। हालेलुया। देखिए, ईश्वरीय संपन्नता बनी रहने वाली संपन्नता है। कौन सी संपन्नता है? बनी रहने वाली संपन्नता। मान लीजिए यूसुफ पोतीफर के घर के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर देता और पोतीफर के घर में समझौता कर देता, तो क्या वो संपन्न होता? संपन्न होता। वो संपन्न होता, लेकिन हमेशा उस डर के अंदर रहता कि आज नहीं तो कल अगर मेरी ये चोरी पकड़ में आ जाए तो मेरा क्या होगा। आप समझ रहे हैं? वो एक परिवार में ही सीमित रहता। लेकिन यूसुफ, तेरे उस निर्णय के कारण 13 साल तो कारागृह में रहा, लेकिन राज्यों के ऊपर तुझे बैठा दिया गया। कितने लोग समझ रहे हैं? नेवर सेलिब्रेट बिफोर टाइम। समय से पहले आनंद मनाने मत जाओ। अगर पोतीफर के घर को उसने अपना डेस्टिनेशन समझा होता तो वहीं अटक जाता, लेकिन उसको मालूम था मेरे परमेश्वर के दृष्टि में मैं अपराधी नहीं ठहरूंगा, मुझे सच्चाई के लिए खड़ा रहना है। परिणाम स्वरूप 110 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो रही है। लेकिन वो निराशा में नहीं मर रहा, आशाहीनता में नहीं मर रहा। वो अपने भविष्य को देखकर, पीढ़ियों को देखकर भविष्यवाणी करके अपने प्राण खो रहा है। हालेलुया। जिसके जीवन में ईश्वरीय संपन्नता होती है वो भविष्य को देखता है, पीढ़ियों की आशीष के बारे में वो वर्णन कर रहा है। अब देखिए यूसुफ क्या कह रहा है वहां पे। यूसुफ परपोतों तक को देखने पाया, पूरा डिटेल दिया है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं तो मरने पर हूं,
परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। 2026 में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, ये जो वास्तविक ईश्वरीय संपन्नता है, 110 साल यूसुफ प्रधानमंत्री बनकर जीवन बिताया वो नहीं, लेकिन उससे बढ़कर उसके अंदर वो आशा थी कि निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। हालेलुया। यूसुफ दूसरी भाषा में कह रहा था, तुम हमेशा मिस्र में नहीं रहोगे। मिस्र में मैं प्रधानमंत्री हूं, मिस्र में आशीष है, गोशेन है, हरियाली है, पानी है, ये सब है, लेकिन तुम्हारा डेस्टिनी मिस्र नहीं है। मुझे सुनने वाले प्रियो, जिसके पास में वास्तविक ईश्वरीय संपन्नता है, वो संपन्नता से परे कुछ बातों को देखता है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास में ईश्वरीय संपन्नता नहीं है, उसके लिए मिस्र ही सब कुछ है, उसके लिए प्रधानमंत्री पद ही सब कुछ है। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अपन को तो यही रहना है, मेरे बातू तेरे बातू तेरी पीढ़ियां, यहां से जाने का कोई प्रोग्राम मत बनाना, अपने को तो यही तंबू गाड़ के यहां रहना है। लेकिन यूसुफ क्या कह रहा है, मिस्र में मैं हूं, प्रधानमंत्री में हूं, संपन्नता है, आज सब कुछ है, लेकिन उसका दर्शन निश्चय तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश में से निकाल देगा। हेलो, कहां से निकाल देगा? तो हमारी संपन्नता का क्या होगा, पद का क्या होगा, टाइटल का क्या होगा? यूसुफ को मालूम था, पोतीफर के घर में भी यहोवा मेरे संग था, कारागृह में भी यहोवा मेरे संग था, मिस्र में भी यहोवा मेरे संग था। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं पोतीफर के घर में हूं, कारागृह में हूं या मिस्र में हूं, महत्वपूर्ण यह है कि यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। यहोवा अगर मेरे संग है तो मैं जहां खड़ा रहूंगा वहां पर मैं आशीषित होऊंगा। हालेलुया। यूसुफ कह रहा है, निश्चय प्रभु क्या करेगा, हमारी तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर कहां पहुंचाएगा, उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से क्या खाई थी, शपथ खाई थी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। पोतीफर के घर के प्रलोभनों ने, मिस्र के राजमहल के ठाटस ने, इन किसी भी चीजों ने यूसुफ के अंदर जो उसके पुरखाओं का जो दर्शन पड़ा था, उस दर्शन से यूसुफ को हटाया नहीं। आज समस्या क्या है मालूम है, प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें संपन्न करता है, लेकिन संपन्न होने के बाद में हमें लगता है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। किसके लिए पकड़ते मालूम है, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद जाना नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति वो कह रहा है कि प्रभु तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल देगा। हालेलुया। 2026 में पवित्र आत्मा चाह रहा है ऐसा प्रकाशन मेरे और आपके अंदर आना है। प्रभु हमें संपन्न बनाएगा, प्रभु हमें आर्थिक रीति से ऊंचे पदों पर रखेगा, लेकिन वो सब प्रभु की योजनाओं के लिए, वो सब प्रभु की योजनाओं के लिए। यूसुफ, तुझे लग रहा है कि तेरी बहादुरी से, नहीं नहीं नहीं, प्रभु की एक योजना है। 400 साल के अंदर एक प्रजा वहां से तैयार होना है और वो प्रजा लाल सागर को 2 भाग करके बाहर निकलना है, ताकि पीढ़ियों को जो प्रतिज्ञा मैंने की थी, जब वो अकेला था, उसे एक रात मैंने घर से बाहर निकाला और कहा, ऊपर देख तारों को गिन, क्या तू गिन सकता है? नीचे देख, क्या तू बालू को गिन सकता है? नहीं, ऐसे मैं तेरी पीढ़ियों को बनाऊंगा। प्रभु कह रहा, कहां बनाऊंगा? मिस्र में बनाऊंगा। हालेलुया। इजिप्ट इज नॉट योर डेस्टिनेशन, इट इज द प्लेस वेयर गॉड इज प्रिपेयरिंग यू। मिस्र वो स्थान है जहां पर तू तैयार किया जा रहा है, तेरी वो मंजिल नहीं है। कलीसिया, यहां पर मुझे और आपको तैयार किया जा रहा है, हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल ये नहीं है, तैयार किया जा रहा है। परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर कहां पहुंचा देगा? उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और
याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। दैट्स द कमिटमेंट। यूसुफ कह रहा है कि ठीक है, मैं मिस्र में रहा, मेरे नाम से यहां पर एक स्मारक भी नहीं बनना है, नो मेमोरियल। उस जमाने में जो फिरौन की मृत्यु होती थी उसके नाम से पिरामिड्स बनाए जाते थे, लेकिन यहां पर यूसुफ कह रहा है मेरे नाम से यहां पर कुछ नहीं बनना है। वो कह रहा है कि मेरी जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों को तुम जब यहां से निकलोगे उस दिन तुम यहां से लेके निकलोगे। याकूब की जब मृत्यु हुई थी, गोशेन में हुई थी, लेकिन याकूब के मृत शरीर को लेकर यूसुफ और उसके भाई लोग विलाप करते हुए कनान में जाकर उसे दफना करके वापस मिस्र में आए। लेकिन यूसुफ कह रहा है एक समय आएगा जब तुम मिस्र से निकलोगे, वापस यहां आने के लिए नहीं, लेकिन तब तक यह हड्डियां यहां पर बनी रहेगी। हालेलुया। तो ये हड्डियां एक्चुअली एक रिमाइंडर थी। जब भी इस्राएली लोग इन हड्डियों को देखते, उनको यूसुफ की वो प्रतिज्ञा याद आती कि वी आर नॉट परमानेंट हियर, हम यहां पर स्थायी नहीं हैं, हमें एक दिन यहां से वापस जाना है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ईश्वरीय संपन्नता आपको संसार में उलझाती नहीं है, लेकिन ईश्वरीय संपन्नता आपको संसार से मोह भंग करवाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ की हड्डियां एक रिमाइंडर थी। जब भी लोग उस हड्डियों को देखते थे, उनके दिमाग में एक ही बात आती थी, यूसुफ ने कहा था परमेश्वर सुधि लेगा और हमें मिस्र से निकालेगा, और जब हम निकलेंगे तब इन हड्डियों को भी लेकर हम यहां से निकलेंगे। हालेलुया। 400 साल के बाद में जब याजक लोग संदूक को लेकर निकले, हालेलुया, संदूक ही नहीं था, उसके साथ में यूसुफ की हड्डियां भी थी। यूसुफ की हड्डियां भी थी। हालेलुया। प्रभु हमारी स्तुति लेगा। हम तेरे हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए, और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। क्यों मालूम है? संदूक में क्यों रखा गया मालूम है? क्योंकि वो संदेश है, ये मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये मेरा स्थायी पता नहीं है। प्रभु जब सुधि लेगा, तुमको यहां से निकालेगा, उस समय मेरी ये हड्डियां एक गवाही के रूप में तुम्हारे संग संग चलेगी। मैं यहां पर बेचा गया था, मेरी अनुमति के बगैर यहां पर बेचा गया, लेकिन 430 साल के बाद में वाचा को पूरा करके वायदे के पूर्तिकरण के समय तुम इन हड्डियों को उठाओगे और संदूक के साथ में तुम लिए चलोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का गहरा प्रकाशन यहां पर प्रभु का आत्मा आज हमारे मध्य में प्रकट कर रहा है। ईश्वरीय संपन्नता चाहिए, निर्णयों को लेने के लिए तैयार हो जाइए। छोटी छोटी चीजें होगी, लेकिन सच्चाई के साथ में जब आप वहां पर खड़े रहेंगे, आपको भी नहीं मालूम कैसे पवित्र आत्मा आपको अगले पड़ाव के ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया, जीसस। यूसुफ के जीवन से हमने देखा, प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम दानियल के जीवन से सीखेंगे, और उसके बाद पुनः हम तीसरे यूहन्ना में आएंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे सत्य में चलने का अर्थ क्या है। एक नए नियम के विश्वासी के लिए व्हाट इट मीन्स टू वॉक इन ट्रूथ। यूसुफ एक परछाई के समान, एक प्रतिबिंब के समान पुराने नियम में मेरे और आपके लिए एक स्मारक बन गया। 17 साल वेदना में से गुजरा, लेकिन 80 साल मिस्र में वो प्रभुता करता रहा, लेकिन उसने अपने आप को वहां पर सीमित नहीं किया। आने वाले वर्षों के लिए एक नबूवत कर दी, और वो नबूवत थी प्रभु सुधि लेगा, मिस्र से तुमको निकालेगा, और जब तुमको वो निकालेगा मुझे भूलना मत, इन हड्डियों को यहां रहने मत देना, मेरी हड्डी भी यहां नहीं रहनी चाहिए। ये कहां जाना है?
उस देश में जाना है जो प्रतिज्ञा के तेरा मेरे पिताओं को कही गई थी। आत्मा में नबोध करना चाहूंगा, ऐसे जो निर्णयों को लेता है वे ईश्वरीय संपन्नता को देखते हैं। ऐसे निर्णयों में जो कदमों को आगे बढ़ाता है वह ऐसे मीरास को पाता है जो पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण हो जाता है। हमारा समय चला जाएगा लेकिन हमारी हड्डियां, वो हमारे शब्द गवाही देते रहेंगे आने वाली पीढ़ियों को कि तुम्हें लौट आना है, तुम्हें लौट आना है। तुम्हारा स्वदेश ये नहीं है, तुम्हारी निज भूमि ये नहीं है, इसको छोड़कर तुम्हें जाना है। तुम्हारा लक्ष्य वह होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल के अंदर की वंशावलियों को जब हम देखते हैं, सबके पिता के बारे में लिखा है। आदम के बारे में लिखा है, आदम का पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वहां से जो क्रम आरंभ हुआ है, अल्टीमेटली हमें कहां जाना है? वी हैव टू गो बैक टू गॉड। हमें वापस परमेश्वर के पास में पहुंचना है। अब्राहम, इसहाक, याकूब को प्रभु ने जो कनान देश वायदे में दिया था, तात्कालिक रीति से यूसुफ तो मिस्र में जरूर पहुंचा है, लेकिन मिस्र तेरी हानि के लिए नहीं, लेकिन मेरे वायदों के पूर्तिकरण के लिए एक माध्यम बनने जा रहा है। वो एक भट्टी बनने जा रहा है, वो आग की भट्टी बनने जा रहा है, जहां पर मैं तुझे तैयार करूंगा। तू हमेशा वहां नहीं रहेगा, तू वहां से निकाला जाएगा। एक ईंट भट्टी में तैयार होती है, हमेशा भट्टी में नहीं रहती। अगर ईंट हमेशा भट्टी में रहे तो इस ईंट को तैयार करने का मतलब नहीं है। वो तैयार की जाती है, मिस्र में हमें तैयार किया जाता है। हालेलुया। हमें मिस्र के साथ में अटैचमेंट नहीं चाहिए, हमें अटैचमेंट नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको धन दौलत देगा, प्रभु आपको मकान देगा, जमीन देगा, ये सब देगा, लेकिन हमारा अटैचमेंट, हमारा लगाव इन चीजों में नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे मेरी बात? आप 5 स्टार होटल में भी रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 स्टार होटल से बाहर निकलकर अगले दिन एक झोपड़ी में रहने को कोई बुलाए तो वहां भी खुशी के साथ में आप रह सकते हैं, तो आप ईश्वरीय संपन्न व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप एयर कंडीशन गाड़ी लेके घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल बिना एसी की धक्का गाड़ी के अंदर बैठने का अवसर मिले, वहां भी खुशी के साथ में बैठ सकते हो, तो आप ईश्वरीय रूप से संपन्न हैं। लेकिन अगर हमारी आदत हो जाए, नहीं 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 साहब, अब तो मैं एसी में ही रहता हूं, एसी से बाहर नहीं निकल सकता, अब मैं केवल हवाई जहाज में ही उड़ सकता हूं, इसका मतलब हम ईश्वरीय संपन्नता में नहीं चल रहे, हम सांसारिक संपन्नता के पीछे चले गए। प्रभु ये सब हमें देता है, मालूम है, और प्रभु हटाता भी है, चेक करता है कि हमारा अटैचमेंट कहीं इनसे हुआ कि नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे।